चाँद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आप सबका एक और प्यारे से मेरे व्लॉग में स्वागत है। और सुबह का टाइम है और हमने जो है क्या नाम है ना, खाना पीना ब्रेकफास्ट थोड़ा मोटा कर लिया है। इसके पापा सो रहे हैं, टाइम 9:30 बज चुके हैं। काफ़ी तेज़ धूप लग रही है बाहर और मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं घर जाने से पहले और लेट ना हो जाऊं, इसलिए फटाफट काम भी करने ज़रूरी हैं, है ना। तो हम निकलेंगे दो दिन में घर। तो उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करके जानी हैं, तो वो चीज़ें मुझे ख़त्म करनी है आज में ही। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले, काम स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों से बातचीत करना, व्लॉग स्टार्ट करना, ये ना हो तो काम की शुरुआत करने का मज़ा ही नहीं आता। मैं अपनी पर्सनली दिल से की बात बता रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा ही है। तो चलिए, व्लॉग पसंद आए तो वही ठोक देना, लाइक शेयर कमेंट, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये बर्थडे का बैनर है, इसको भी उतारते हैं आज, क्योंकि धूल मिट्टी जम रही है इसके ऊपर। और यही जो है इसके पापा के बर्थडे के बाद दिन भी यूज़ कर लें, क्योंकि इसका कुछ बिगड़ता तो है नहीं इस वजह से। तो बस आप लोग में बने रहिए, काम कर लेते हैं शुरू। चलिए जी। तो यहाँ मैं चाय के बर्तन और सारे बाकी के बर्तन किचन के इकट्ठे कर रही हूँ, ताकि जो है किचन थोड़ा समेटा हुआ लगे। और ये हैप्पी बर्थडे का बैनर भी मुझे उतारना है, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी ही जम रही है, इससे फालतू कुछ नहीं हो रहा। और इसके पापा के बर्थडे पे भी यही काम आ जाएगा, हम ले चलेंगे इसको भी साथ में। मैं इसको समेटने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली वो समेट गया काफ़ी टाइम बाद। और जो काम मुझे देखने हैं, झाड़ने हैं, वो सारा करूँगी 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि फिर वो है ना 3-4 दिन के लिए घर अकेला छोड़ो, फिर वो बवाल मचा मिलता है। और आज बारी आती है इनके डिब्बों की धुलने की, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी हाथ लगाओ तो चिपट करते हैं। हालांकि जब आइटम ख़त्म हो जाता है मैं धो के ही डालती हूँ और डेली कपड़ा भी मारती हूँ, लेकिन वो उस सफाई से कोई इतना संतुष्टि नहीं मिलती जितना इस सफाई से संतुष्टि मिली है मुझे। मैंने सारे जो भी सामान था इन डिब्बों में सारा पॉलीथीन में डाल लिया है, और फिर एक एक करके सारे डिब्बे विम के से मैं जो है अच्छे से रगड़ दूंगी, और फिर 2-2 3-3 बार जो है बाल्टी पानी में से निकाल दूंगी। और मिशी का भी यहाँ मेरे साथ लगी पड़ी है। और गर्मी की तो बात पूछिए मत, मुझे तो खैर पसीना नहीं आता, तो मेरे को देख के किसी को लगता नहीं कि इसको गर्मी लग रही है, लेकिन मिशी का इतनी देर में ही टप टप कर रही थी। मैं इसको डांट भी रही थी, क्योंकि अभी भी जुकाम जो है इसको होके हटा है, तो फिर जो है पानी पिएगी या अंदर जाएगी, हवा लगेगी, फिर होने के इसके चांसेस हैं। लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, इसके पापा सो रहे थे, तो बीच में इसको तो आना ही आना है। फिर यहाँ मेरे सारे डिब्बे धो के मैंने अच्छे से धूप में रख दिए हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा बुरा हाल हो गया था, तो मैंने कहा चल वाइपर मार देती हूँ। यहाँ आधे 1 घंटे के बाद मैंने सारे डिब्बे इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि अब इसमें डालना है राशन। और आंटी मुझे कह रही थी आज तेरी मम्मी ने सेल लगा रखी है, क्या बेच रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं आंटी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी, नहीं तो ये डिब्बे ऐसे ही चिपट कर रहे थे। और आज बेचारे ये भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, है ना, कि चलो आज हमारी भी धोने की बारी आई है। तो मैं एक एक करके सारे राशन डाल दूंगी। और काम मेरा इतना फैल गया था, मेरे को 1 बज गया था, मतलब पूरी दोपहर निकल गई सिर के ऊपर से। और ऊपर से भूख भी लगी हुई, ऊपर से डबल गर्मी भी हो रखी है। ये काम सुबह हो जाए ना तो उससे बेस्ट हो, लेकिन मेरा प्लान ही बाद में बना है ये सब करने का। तो यहाँ एक एक करके मैं किचन में पूरी साफ़ कर गई थी, तो एक एक करके यहाँ सारे डिब्बे मैं लेके रसोई में आऊँगी। मैं इसके पापा भी उठ गए थे, मैंने कहा थोड़ी हेल्प कर दो। इनको ये तो नहीं पता कि मैं कैसे डिब्बे लगाती हूँ, लेकिन ये अपना ट्राई कर रहे थे। मैंने कहा जैसे हैं तुम एक बार लगा दो, फिर मैं देख लूँगी। और ये आगे पीछे ऐसे ही करके जो है अपने डिब्बों का एडजस्टमेंट कर रहे थे। फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे कर दो बस। तो ये किचन का काम तो ख़त्म हो गया, झाड़ू मैंने मार दिया था। अब है पोछा भी पड़ा है मेरा, और कूलर भी पड़ा है। अभी कूलर जो है मैं इसको कूलर को धोना है मेरे को, क्योंकि जब से हमने पानी डाला है एक बार भी मैंने इसको धुला नहीं है, और इतनी मिट्टी और इतना गंदा पानी हो रखा था। और एक बात और, मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो फ़ोन का कैमरा बार बंद हो रहा था, क्योंकि टेम्परेचर इतना था, तो फ़ोन भी नहीं चल रहा था। फ़ोन का कैमरा इस वजह से जो है बंद हो रहा था टेम्परेचर की वजह से। तो कूलर भी साफ़ हो गया है मेरा।
अब बारी आती है बाथरूम की और पोछे की। तो यहाँ इसके पापा ना फेना सर्फ लेके आए थे, तो मैंने जो है चप्पल जूते वगैरह धोने के लिए, वैसे इसके पापा कह रहे तू सर्फ एक्सेल क्यों इतना महंगा यूज़ करती है, तो फेना लिया कर, फेना ही लेना। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कुछ भी ला के दे दो, मैं उसी में जो है उसी को यूज़ कर लूँगी, मुझे कौन सा यहाँ पे कपड़े धोने हैं इससे। तो बस इसको मैंने डिब्बे में डाला है और एक से बढ़ के एक काम आज तो आके निकल रहे थे। इसके पापा को भी भूख लगी थी और मुझे भी। तो जी यहाँ 1 बज चुका है बिल्कुल, और यहाँ पर्दे मैं लगा रही हूँ और चटाई यहाँ बिछा रही हूँ। अब सिर्फ डस्टिंग का काम है। और मीशू ने भी बहुत परेशान किया है आज, अभी 2 घंटे हो गए इसको बाथरूम में, इसके पुल के अंदर घुसे हुए इसको, और निकलने का नाम ही नहीं ले रही है मैडम। तो इसके पापा ही इसको निकालेंगे, मैंने कहा तुम ही संभालो। तो ये जो कपड़े धुले थे मैंने किचन के, मैंने कहा इनको तह करके जो है वो रख देती हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं किचन का डेली एक कपड़ा धोती हूँ फिर धुला हुआ यूज़ करती हूँ। ऐसे होता है, क्योंकि यार किचन जो है आप साफ़ करोगे तो साफ़ कपड़े से ही वो साफ़ होगा, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है इसके पापा कह रहे खाना कब बनेगा, 2 बज चुके हैं। मैंने कहा बनेगा, जल्दी से मैं रायता बनाऊँगी घिया का, और जो है फटाफट रोटी आटा गूँध दूँगी। तुम मिशिका को संभाल लो, उसको निकाल के उसको रेडी कर दो पहले, है ना। तो इसके पापा जो है उसी को देखेंगे और मैं जो है अपना डस्टिंग का काम करते ही अपना खाना पीना करने के लिए लग जाऊंगी। और ये देखिए फ्रिज भी बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें क्या क्या खाली करना है क्या नहीं करना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और यह मिशिका नहा ली है, तो मैंने कहा इसको बाथरूम का पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि इसके पापा उसको लेकर जो है बाहर ले गए हैं और उसको तैयार कर देंगे। इतना सारा मिल जाए ना वो भी बहुत होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना जो है एक काम अगर आप खुद अकेले करो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज तो ठंडे पानी से ही मीशू को नहलाया, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा थी। और यहाँ पे आज मेरे डिब्बों के हाथ लगाने का भी ऐसे मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है डिब्बों के हाथ लगा के भी। और यहाँ पे इसके पापा दूध लाए थे, इसको भी मैं लेट नहीं कर सकती थी उबालने में, क्योंकि डेयरी का दूध है, डेयरी का दूध थोड़े से टाइम में ही फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ 2 किलो दूध लेते हैं और एक पतीले में हमारा 1.5 किलो ही आता है, तो इसलिए 2-2 पतीलों में जो है मुझे गर्म करना पड़ता है, तो और सारा ही उबाल के रखना पड़ता है। और ये जो घी था ये भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, इसको मेरे को जो है मैंने धूप में रख दिया था थोड़ा पिघलने के लिए। तो मैंने चम्मच मार के देखा, नीचे से देखा अभी पूरा पिघला नहीं है, तो मैं थोड़ा सा छानने की सोच रही थी इसको, क्योंकि जहाँ से भी आता है हमारा घी वहाँ मतलब परिवार से ही आता है, और इतना तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत लस्सी तो आ ही जाती है, चाहे आप कितना ही उबाल के छान के वो कर लो। तो यहाँ थोड़ी देर मैंने गैस पे रख दिया था और देखा चम्मच हिला के कि हाँ सारा पिघल गया है। और अब इसको छान के दूसरे इसमें रख दूँगी, और जो ये खाली हो जाएगा ना मेरा डोलू, ये मैं घर ले जाऊँगी, क्योंकि घर से घी लाना ही पड़ेगा हमें। और ये हम जो है गाय का घी लेते हैं, प्योर देसी घी हमारा गाय का होता है ये, और तभी आपको येलो दिख रहा है, क्योंकि भैंस का जो घी होता है वो बिल्कुल वाइट दिखता है, और ये जो है येलो है, गाय का है, इस वजह से ये काम भी चलो मेरा हो गया। क्योंकि काफ़ी देर से डोलू की शक्ल देख देख के मैं भी बोर हो गई थी, मैंने कहा कब तक ऐसे देखती रहूँगी, करना तो पड़ेगा। और ये देखिए मेरा दूध बिल्कुल किनारे, दूसरे काम में लग जाओ ना तो ऐसे ही होता है, दूध निकलने का भी खतरा हो जाता है। तो 1-2 घूंट जो इसमें जमी हुई बची थी ना, तो मैंने वो भी जो है इसको पिघला दी है, एक कुछ सेकंड के लिए रख दिया मैंने गैस पे। ये काम आप देख सकते हैं ये कितना टाइम लेते हैं, और ये काम नज़र नहीं आते, ये काम नज़र ही नहीं आते, लेकिन ये टाइम बहुत लेते हैं। तो चलिए जी, आज झाड़ू पोछे के साथ साथ मैंने इतने काम निपटाए। इसके पापा भी बोले तू थक गई होगी, मैंने कहा थक तो गई, लेकिन गर्मी ने ज़्यादा परेशान किया हुआ है। और अभी ये सारी चीज़ें मेरे को धोनी है। तो यहाँ पापा का आटा था ना मेरे साथ, तो मैंने कहा अब तो इसको मिक्स कर देती हूँ, ठीक है, और ये पॉलिथीन निकाल के बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो अभी घर जाएंगे तब फिर से आटा हमें लाना ही है, लेकर आएंगे। तो बस अब मेरा काम हो गया ख़त्म। हाँ जी गाइस, तो भाई मैं ना नहा धो के फिर अपना जो है रेस्ट किया, सोए। अभी शाम हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, आप देख सकते हो ऐसे चिपड़ चिपड़ कर रहा है ना सब कुछ। और ये चिपचिप मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने कहा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, एंड तो मैंने किया ही नहीं था, मैंने कहा एंड कर देते हैं। और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और गर्मी से अपना बचाव रखिए। बाय बाय।